बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्यधारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। कोरोना संकट के दौरान एक फंड बना था जिसका नाम था पीएम केयर्स, और उसमें आप जो अपना मेहनत का पैसा डोनेट करते हैं उसको लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है। नंबर एक, आप आरटीआई के जरिए यह पता नहीं लगा सकते कि कितना पैसा है। नंबर दो, आप इसका ऑडिट सीएजी की जरिए नहीं करवा सकते। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि बहुत करारा झटका है, क्योंकि यह अपील की गई थी कि पीएम केयर्स का जो सारा पैसा है वो एनडीआरएफ में डाल दिया जाए। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। क्योंकि जैसे ही आप एनडीआरएफ में पीएम केयर्स का पैसा डाल देते हैं तो एक एक पाई का हिसाब सामने उभर कर आता है, क्योंकि एनडीआरएफ में आप जितना भी पैसा डालते हैं उस एक एक पाई का हिसाब उनकी वेबसाइट में है, मगर पीएम केयर्स में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उनका क्या आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहब, एनडीआरएफ में पीएम केयर्स के पैसे को डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर पीएम केयर्स को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय जो लगातार पारदर्शिता की कमी दिखा रहा है वो चिंताजनक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ओएनजीसी ने 300 तो एनटीपीसी ने 250 करोड़ रुपए, 38 पीएसयूज ने पीएम केयर्स में सीएसआर फंड से दिए 2105 करोड़ रुपए। यह बात कोई और नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आरटीआई के जरिए पता लगाए। मैंने आपसे कहा कि आरटीआई के जरिए आप पीएम केयर से कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने जो तमाम जानकारी है इन पीएसयूज से पता लगाया है। और यह रिपोर्ट क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कई चौंकाने वाले पहलू हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने 55 पीएसयू कंपनी से आरटीआई के जरिए पीएम केयर्स फंड में दान का ब्यौरा मांगा। इसमें 38 कंपनी से प्रतिक्रिया आई, जिसमें सामने आया कि पिछले 5 महीनों में इन कंपनियों ने 2019 से 20 और 2021 के अपने निर्धारित बजट से 2105.38 करोड़ रुपए का योगदान किया है। गौरतलब है कि इससे पहले 28 मई को, अब इस बात पर गौर कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, गौरतलब है कि इससे पहले 28 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी चंदे से संबंधित जानकारी मांगी थी। हालांकि तब पीएमओ की तरफ से इसे देने से इनकार कर दिया गया था और pmcares.gov.in पर अन्य जानकारी के लिए कहा गया था। तो इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी कहां से मिली? इन पीएसयू से, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी देने से मना कर दिया। यह आपका पैसा है, क्योंकि इसमें आर्मी भी पैसा दे रही है, इसमें भारतीय रेलवेज भी पैसा दे रही है। और भारतीय रेलवेज कहां से पैसा दे रही है? आप ही के जेब से निकाल कर दे रही है ना, क्योंकि आप टिकट का पैसा देते हैं, आप टैक्स भरते हैं, और आपका पैसा जा रहा है पीएम केयर्स में और उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्या इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में रखने की जरूरत है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एनडीआरएफ के सिलसिले में आपके पक्ष में फैसला सुना दिया, मगर क्या इन मुद्दों पर हम आंखें मूंद लें? बताइए। बीजेपी अपनी जीत करार दे रही है, मगर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रुख में जो है पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।